इधर पीलीभीत एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी सिद्धू से जुड़े सुराग मिले हैं। यूके से आतंकियों को गाइड कर रहा था आतंकी सिद्धू। और आपको बता दें, पीलीभीत एनकाउंटर में पुलिस और जांच एजेंसियों को सुराग मिले। बप्पर खालसा से जुड़े आतंकियों का मददगार सिद्धू 10 लाख का इनामी है। पंजाब में वीएचपी नेता विकास बग्गा की हत्या की साजिश में एनआईए ने इनाम घोषित किया हुआ है। तो पीलीभीत एनकाउंटर में बड़ा खुलासा है ये। यूके से आतंकियों को गाइड कर रहा था आतंकी से। तो आतंकी पीलीभीत एनकाउंटर से बड़ा खुलासा सामने आया है। इसमें देखिए, आपको बता दें किस तरीके से इन तीनों आतंकियों को धर दबोचा किया था जिन्होंने उत्पात मचाया था पंजाब में। पंजाब और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। पूरा सिंडिकेट यूके से संचालित किया जाता था। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं पीलीभीत से। अमित, इस पूरी खबर में क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? आतंकी सिद्धू जुड़े तमाम सुराग भी हासिल हुए हैं पुलिस को, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि सोमवार को इनकाउंटर के बाद यहाँ का प्रशासन, एटीएस, एनआई की टीमें लगातार पूरी तरह से लगी हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है अविनाश पांडे, उन्होंने 12 टीमों का गठन किया था कि अब इनकाउंटर के बाद हर कड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो आतंकी थे, जो आकर के पूरनपुर के हरजी होटल में छिपे हुए थे, वहीं होटल से निकलने के बाद, क्योंकि उन्होंने 25 घंटे का समय जब होटल में बिताया और उसके बाद जब वहां से वो निकलते हैं तो उधर श्रीनगर पहुंच जाते हैं और वहां एक धार्मिक स्थल पर रुकने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वहां व्यवस्था नहीं होती तो उन्हें फिर वापस आना पड़ता है पूरनपुर और पुलिस मुठभेड़ में उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो मारे जाते हैं। और इसी कड़ी में लगातार जो प्रशासन है वो वहां पर जो है, यहाँ से एडीजी राकेश सिंह, आईजी और जो है तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पूरनपुर में डेरा जमाए हुए हैं और हर प्रयास कर रहे हैं कि कहां से क्या सुराग है। तो वहीं एक नया मामला सामने निकल करके आया है कि यहाँ पर पूरनपुर में जो रुकने की व्यवस्था की गई थी तो वो जसपाल उर्फ सनी के द्वारा की गई। और जसपाल उर्फ सनी को जो है वो सिद्धू नाम का जो एक आतंकवादी है उसके द्वारा व्यवस्था की गई थी। और इससे पहले सिद्धू अपने आप कोरोना काल में पीलीभीत में आकर के लगभग 1 वर्ष का समय उसने बिताया था और यहाँ उसने जो है बिता करके यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने दोस्ती की और उसका ही ये नतीजा है कि उसने जसपाल को फोन करके इन तीनों आतंकियों को हरजी होटल में रुकवाया। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई तो पुलिस हरकत में आई और उस जसपाल और सनी को पकड़ा और उसको जेल भेज दिया पूछताछ के बाद। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही कि आखिर ये होटल में रुकना वजह इत्तेफाक था या कुछ और भी मकसद रहा है। ये तमाम चीजों को लेकर के पुलिस खुलासा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, छानबीन कर रही है। हर मुद्दे पर हर चीज को बॉडी गेटिंग किया है, बॉर्डर एरिया को जो है पूरी तरह से जो है उसने सील किया है कि कहां पर क्या कुछ गतिविधियां है। लेकिन लगातार जो प्रयास हो रहा है, पुलिस प्रशासन जिस तरह से प्रयास कर रहा है, उसके बाद एक से एक कड़ी जुड़ती नजर आ रही। वही आपको बता दें कि जो सिद्धू जिसने यूके से कॉल किया था, जसपाल को इंटरनेट कॉल किया था कि हमारे 3 साथी हैं, इनको पूरनपुर में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। ये सिद्धू यही काल नहीं, इससे पहले लगभग 1 साल से लगातार पूरनपुर के लोगों के टच में भी, क्योंकि मलकीत सिंह जो आइलैंड संचालक है उनको भी 10 लाख की फिरौती इसी सिद्धू ने मांगी थी। तो ये कहीं न कहीं जो कड़ी जो है वो जुड़ती नजर आ रही है। और इस सुराग सिर्फ पीलीभीत से ही शुरू नहीं होते, ये जड़े यूके से लेकर के अमेरिका तक इस खालिस्तानियों की जुड़ी हुई है। अब आगे क्या अपडेट होगी, एडीजी रमित शर्मा क्या इसमें और खुलासा करेंगे, आईजी की टीम क्या करेगी, पुलिस अधीक्षक और क्या करेंगे और एटीएस एनआई की टीमें जो लगी हुई हैं, अब इसमें और क्या सुराग निकल करके आते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी
क्योंकि हमें जाहिर सी बात है आगे कहां तक तार जुड़े हुए हैं इसका पता लगाया ही जाएगा, लेकिन क्या इस बारे में ये भी जानकारी है आपके पास में कि पूरनपुर में कब से डेरा डाले हुए थे? यानी कि जाहिर सी बात है एक दिन का सिंडिकेट नहीं होगा, जहां से हम कह सकते हैं कि लगातार यहां पर काफी लंबे अरसे सक्रिय जरूर रहे होंगे। तो क्या इस बारे में जानकारी पुलिस ने साझा की? ये लोग कब से यहाँ पर अड़े हुए थे, कब से यहाँ पर डटे हुए थे? आपको बता दें कि इनका जो आगमन हुआ है कि जिसकी जानकारी पुलिस को पंजाब पुलिस के द्वारा मिली थी कि वहां पर जो गुरदासपुर है वहां एक बक्सीवाल चौकी पर हमला करने के बाद, ग्रेनेड बम से हमला करने के बाद 3 आतंकी पूरनपुर में आके छिपे हुए। और जब इसकी जानकारी यहाँ के प्रशासन को हुई तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक्शन किया और पुलिस मुठभेड़ मारे गए। लेकिन अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले हुई है तो वो सिर्फ 30 घंटे की, यानी कि जब उनकी मुठभेड़ हुई उससे मात्र 30 घंटे पहले ही इस मामले की जानकारी हो सकी थी और पुलिस प्रशासन ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। कहां पर क्या सुराग लगेगा, और ये इससे पहले की जानकारी चूंकि अभी नहीं मिल पाई है, प्रशासन अभी उस पर नहीं कुछ बताया कि कब से यहाँ आगमन हुआ था। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पर आतंकवादियों का आ जाना, यहाँ पे छिप जाना, और उसके बाद हो सकता है कि बड़े मकसद को यहाँ पर वो अंजाम देने के लिए हो, बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हो सकते हैं। लेकिन जब ये जानकारी होती है तो उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन अब उस मामले के हर एक पहलू को छानबीन करता नजर आ रहा है। क्योंकि इनके रुकने की जो बात है वो होटल में सिर्फ 25 घंटे की है और उसके बाद होटल से निकलने के बाद 30 घंटे का समय इन्होंने बाहर बिताया, क्योंकि उधम सिंह नगर गए थे और उसके बाद जब वापस आए थे तो इनका एनकाउंटर कर दिया गया। जी अच्छा, जो तमाम जो मददगाह हैं जो मदद कर रहे थे, उन मददगाहों पर भी पुलिस की नजर है। जाहिर सी बात है उनको भी यहाँ पर ढूंढा जा रहा होगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, जो होटल का मैनेजर है उससे पूछताछ की गई है। और वहीं आपको बता दें कि जो जसपाल उर्फ सनी है, जिसके माध्यम से यहाँ पर हरजी होटल में ठहरे थे, उनका एक और सहयोगी है दीपक, उससे भी पूछताछ की गई। हालांकि जो मैनेजर है और दीपक, उसको पुलिस प्रशासन ने पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। और जसपाल उर्फ सनी जो कि गजरौला थाना के जप्ती का रहने वाला है, उसको पुलिस प्रशासन ने जेल भेज दिया गया है, क्योंकि वो पुलिस को घुमाने का भी प्रयास कर रहा था, सही जानकारी नहीं दे रहा था। और ये भी जानकारी निकल के आई है कि उनको यहाँ जसपाल उर्फ सनी ने उनको एक होटल पर, उनको एक ढाबे पर खाना खिलाया था और उसके बाद उनको होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। तो यहाँ तक की जानकारी प्रशासन को हुई और जसपाल उर्फ सनी को जो है जेल भेज दिया गया है। और जो कि सिद्धू जो यूके से ऑपरेट कर रहा था यहाँ, उसने इंटरनेट कॉल के माध्यम से यहाँ पर जो है संपर्क साधा था और इनको रुकने की जो व्यवस्था की थी वो, उसके बारे में प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ कि और इसके तार किससे जुड़े हो सकते हैं, किस राज्य से जुड़े हो सकते हैं, किस अन्य और अपराधियों से जुड़े हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी कड़ी में एक सवाल जो निकल करके आता है कि घुघचाई थाना क्षेत्र का एक रहने वाला युवक, जिससे 10 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी, उस फिरौती मांगने के बाद इसमें भी एक सुद्दी जो सिद्धू है उसका ही नाम उजागर हो गया। तो कहीं के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फोन कॉल्स के जरिए सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करके होटल पे 3 लोगों को रुकवाने की बात नहीं थी, हो सकता है कुछ और भी कड़ी जुड़ी हुई हो। ये भी प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अमित, इस पूरी खबर पर आप नजर बना के रखिएगा। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।